वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। भव्य जीवों, ये समय सार ग्रंथराज सौभाग्य से हमारे जीवन में आया है, हमारे हस्त कमलों में आया है, हमारी जुबान पर आया है, हमारे ज्ञान में आया है। बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि यह समय सार अर्थात मेरा अपना निजी एल्बम, समय सार अर्थात मेरी निजी कथा, मेरा अपना चित्र, आज का वर्तमान का नहीं, अनंत काल का, अनादि का मेरा अपना चित्र, मेरा अपना निजी एल्बम है। यहाँ इसमें कई कई पर्यायों में भटक करके आया, अनंत रूपों में यह जीव रूपायित हुआ, फिर भी वह है एक जीव आत्मा ही है। यह आत्मा ही, आत्म स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, पर्यायों में परिवर्तन होता रहा, लेकिन जो स्वभाव है वो तो आज भी है। ये बात अलग है कि ढका हुआ है, वह पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं हुआ, पर मेरा स्वभाव आज भी है, ऐसा ही है जैसा जिनेंद्र भगवंतों का है, जैसे अनंत सिद्ध भगवंतों का है। हाँ, शुद्ध निश्चय से मैं आज भी, अभी भी भगवान जैसा ही एक चिदात्मा हूँ। कहा है शुद्ध निश्चय से तू परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है ना, इसलिए अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ कर। क्या करूं, ये शरीर है, उसी में सारा समय देना पड़ता है। तो शरीर तो कुछ बोलता ही नहीं है, शरीर कुछ मांगता ही नहीं है। ये तो तेरी नादानी है कि तू इसके लिए सब कुछ किए जा रहा है। सच बात तो ये है, शरीर कुछ नहीं कहता, लेकिन तू स्वयं शरीर के प्रति समर्पित है। शरीर का तू गुलाम बना हुआ है। शरीर से इतना राग है, इतना राग है कि उसको क्या करूं, कैसा करूं। 80-80 वर्ष की उम्र हो गई, फिर भी ब्यूटी पार्लर में जा रहा है। ड्यूटी तो करता नहीं और ब्यूटी की ओर लगा हुआ है। चमड़ी झुलस गई है, लटक रही है चमड़ी, उसको और ऐसा ऐसा करो, ऊपर की ओर करो, तो कितनी देर ऊपर जाएगी भाई, अब तो लटक ही गई है। कितना ऊपर ले जाओगे उसे, कितनी देर ऊपर ले जाओगे, कील तो ठोक नहीं सकते। कोई बात नहीं, आप तो 1000 रुपया ले लो, लेकिन हमारी चमड़ी ऊपर को ले जाओ भाई, ले जाओ। हाँ, कुछ भी करो, हमारे बाल तो तुम काले कर ही दो। कैसे हो तुम
तुम्हारी बेटी तो आज सफ़ेद कराने के लिए आई थी और तुम काले करवा रही हो। तुम्हारी बहू आई थी, तुम्हारी बेटी भी आई थी, काले रंग थे, काले रंग के बाल हैं उसके, फिर भी वो सफ़ेद करवा रही है। और तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया? तुम्हारी तो ऑलरेडी सफ़ेद ही है ना, काहे को काले करवा रही हो तुम? नहीं, क्या है ना, मुझे कोई दादी कहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो तुम दादी तो हो ही, हूँ तो सही, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। एक महिला ने तो मुझसे ही पूछ लिया, माता जी क्या मैं दादी जैसी लगती हूँ? मैंने कहा तुम तो आत्मा ही जैसी लगती हो। चौंक गई वहाँ। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके पास में आकर के क्या बातें कर रहे हो? सोचो जरा। देह तुम्हारी नहीं मानने वाली है, चाहे किसी भी ब्यूटी पार्लर पर चले जाओ, वो तुम्हारी मानने वाली नहीं है। किसकी मानेगी? उसका बॉस है कर्म। कर्म, देह का, शरीर का बॉस कौन है? कर्म है। वो मानेगी तो उसी की मानेगी। कर्म जैसा उसको चलाएंगे वैसी देह चलेगी। कल तो बहुत अच्छी दिख रही थी और आज बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई, आंखें खुल नहीं रही हैं। क्या हो रहा है? बस ऐसी स्थिति हो गई। शरीर अब वो तुम्हारी नहीं मान रहा है, पहले भी नहीं मान रहा था। तुम्हारा भ्रम था कि मैं जैसा रखूं ऐसा रहेगी ये काया। नहीं, काया जैसी कर्म रखेगा वैसी रहेगी। हाँ, देखो कई बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं, बचपन में भी बूढ़े जैसे चेहरा। देखा होगा आप लोगों ने, है बचपन में ही 4 साल के, लेकिन ऐसा लगता है कि 90 साल का बूढ़े का चेहरा लगा दिया हो। किसी के कान बड़े हैं, किसी का नाक बड़ा है, किसी का मुंह इतना छोटा सा है, आंखें इतनी छोटी छोटी सी है। क्यों? क्योंकि कर्म ने जैसा दिया है वैसा ही है। इसका नियंत्रण करने वाला, इसको चलाने वाला कर्म है। तो फिर हमारी तो कुछ चलेगी नहीं। चलेगी, चलेगी, मूल में तेरी ही चलेगी। और तूने चलाई है ना, इसलिए तो ये चल रही है। क्या चलाया है? पूर्व में तूने किसी के रूप को देख करके हंसा था, उसका मजाक उड़ाया था। कहा था ये तो पागल है, पागल। हाँ, पागल कहा था वचन, अब पागल बन करके तुझे उसको चुकाना पड़ेगा। जो कर्म तूने बांधा है अब उसको तुझे पागल बन करके भोगना पड़ेगा। कितनी बार पागल किया, कहा है तुमने? कितनी बार पागल कहा? कितनी बार सोचा कि ये न रहे तो अच्छा? अपने भावों में तुमने सोच लिया है मर जाए तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। जितनी बार तुमने सोचा, एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या का भाव किया, उतनी बार तुम्हें मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। जैसा करते हो वैसा ही भोगते हो। इसीलिए वर्तमान पर नियंत्रण करो। अगर आपको भविष्य सुखद बनाना है, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा हो, अगर ये तय करना है तो वर्तमान को सुधारना शुरू कर दो। किसी की बुराई करना नहीं, किसी की निंदा चुगली करना नहीं, किसी को अपशब्द बोलना नहीं। बस तुम्हारा वर्तमान संभल गया, इतनी सी बात है। क्या करें, लेकिन पुरानी आदत है। कई लोग कहते हैं बोलना नहीं चाहते, गलत, लेकिन बोलने में आ जाता है, आ जाता है। कहाँ से आता है? कोई टपक करके आ जाता है, कोई भूत प्रेत बैठा तुम्हारे भीतर में जो बुलवा देता है? नहीं। तो मैंने अपने दुर्भावनाओं के ऊपर, अपने विकारों के ऊपर अंकुश लगाया नहीं। तुम जागते ही नहीं हो, सोते सोते पड़े रहते हो, अपने उपादान को, अपने ज्ञान को सुलाए रखते हो। फलतः ऐसी दुष्चेष्टा करके नए नए कर्मों का बंद करते हो। वर्तमान भी तुम्हारा गया, धूमिल हो गया, और भविष्य भी तुम्हारा धूमिल हो गया। जब तुम ही तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को अच्छा नहीं करना चाहते तो औरों की टेकरी पर, औरों के स्थान पर दौड़ने से क्या मतलब है कि तुम मेरा भविष्य सुधार दो। वो क्या सुधारेंगे तुम्हारा भविष्य? हमारा भविष्य देख लो कैसा है, हाथ देख लो। हाँ, क्या देखेंगे हाथ देखने वाले? कुछ नहीं, यूं ही आपको बुद्धू बना देंगे। जितना आप अपने भविष्य को जानते हो इतना अच्छा आप और कोई तुम्हारे भविष्य को नहीं जान सकता। एक ट्रेन में जा रहे थे, कुछ लोग सफर कर रहे थे,
सोचा कि चलो सफ़र 10 घंटे का है, अच्छे से समय कट जाए। आसपास में लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति था, उसने भी सोचा कि चलो समय कटता जाए। 2-4 घंटे से बातें तो सुन ही रहा था सबकी, एक दूसरे की, थोड़ा सा तो अनुमान हो ही गया था। और उसने कहा धीरे से, मैं हाथ भी देखना जानता हूँ, हाँ हाथ की रेखाएं मैं पढ़ता हूँ। अच्छा तो भाई देख लो, हमारा भी देख लो, समय भी कटेगा और आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा। और मुफ्त में देख रहा है तो काहे को नहीं दिखाना, दिखाई दो। अपनी बारी बारी से दिखा रहे थे। एक व्यक्ति ने भी अपना हाथ सामने कर दिया, सामने कर दिया और उसने आंखें बंद की। समझा कि वाकई में बहुत ज़्यादा होशियार है। हाँ, जब कोई आंख बंद करके चेहरा ऐसा बनाता है तो क्या लगता है, अरे भाई ये तो बहुत पहुंचा हुआ है, अपना गणित लगा रहा है अंदर में। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, ऐसे अच्छे से बैठ गया। हाँ देखो, तुम्हारी जो हाथ की रेखाएं हैं वो ये बता रही हैं कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, शादी हो ही नहीं रही थी, 30 साल का था। हाँ, तुम्हारी हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तुम बाल ब्रह्मचारी हो। बिल्कुल सही बताया आपने, और बताओ और बताओ। फिर उसने और 2-4 बातें बताई जो सुनी थी उसने 2-4 घंटों के बीच में। फिर धीरे से उसने आंख बंद करके कहा, देखो एक बात और तुम्हारी रेखाओं से पता चल रही है कि तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो ही, तुम्हारे पिताजी भी बाल ब्रह्मचारी थे। बात समझने की है, उसको व्यवहार का ज्ञान तो था ही नहीं, दूसरा दुनिया के लोगों को बुद्धू बनाना, पर वो खुद बुद्धू बना जा रहा था। जिसका पिता बाल ब्रह्मचारी हो उसका पुत्र कैसे हो सकता है। इस तरह से काफ़ी लोग आपको मूर्ख बनाने वाले दुनिया में मिलेंगे, पर ध्यान रखना, तुम जितना अपना भविष्य जानते हो उससे अच्छा तुम्हारा भविष्य कोई नहीं जान सकता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कैसे परिणाम करते हो, कैसे भाव बनाते हो, और भाव के अनुसार ही तुम्हारा भाव होने वाला है। जैसे भाव करोगे वैसा तुम्हारा भाव होने वाला है। इसीलिए किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक व्यसनी व्यक्ति ने पूछा कि बताओ मेरा भविष्य क्या है। ड्रिंक करती हो, हाँ। ये करती हो, हाँ। सब तो व्यसन करते, हाँ। तुम्हारा भविष्य है तुम नरक में जाने वाले हो। दुष्कृत्य करेगा तो जाएगा कहाँ, वहीं जाएगा, वही ठोर है, वही ठिकाने हैं। 4 दिन कर लो यहाँ मौज मस्ती, फिर तो आखिर वहीं जाना है। जड़ द्रव्यों में हो जाओ मस्त, हो जाओ आसक्त, मर के वहीं जाना है। जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। जड़ तत्व पर आसक्त होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जड़ तत्व पर आसक्त होना बेहिसाबी बात है। जो तुम स्वयं आत्मधनी हो, चैतन्य स्वरूप हो, अपने चैतन्य को समझो। एक बार चैतन्य को समझ लिया तो तुम्हारा ज्ञान कहीं बाहर में भटकेगा नहीं। एक बार जानो, अपनी अस्मिता को पहचानो, अपनी महिमा को जानो। चेतन जब तक नहीं जानोगे तो यूं ही भटकते रहोगे और पर की महिमा गाते रहोगे कि मेरे घर में इतना सोना, इतना चांदी और इतने कारखाने चल रहे हैं, इतना ये चल रहा है, अरे सब आनंद मंगल है आपके आशीर्वाद से। बाद में जोड़ देते तो थोड़ा अच्छा लगता है उसको। हाँ, सब गलत बात है। किसकी महिमा गा रहे हो? और हमने तो कभी जड़ तत्व की महिमा करने के लिए कहा ही नहीं है। वो महिमावंत है ही नहीं। जो इन जड़ तत्व को समझ रहा है वो जानने वाला महिमावंत है, वरना शव पड़ा है, अरबों खरबों की संपदा डली पड़ी है उसके घर के अंदर, अंबार भरे पड़े हैं। किस काम की वो संपदा? मालिक तो चला गया, मालिकियत किस काम की है? अपने चेतन तत्व को समझ। जब तक तुझे समझ नहीं आएगी ना, तब तक तू बाहरी तत्व की ही महिमा करता रहेगा। माँ पिता की मृत्यु के उपरांत
हुआ क्या, इकलौता बेटा बस पड़ोसी से कहता है, चाचा सरकार बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए हर महीने 5,000 रुपया देती है। 5,000। अब वो पड़ोसी था, उसे तो पता था, वो शांत होकर के सारी बात सुनता रहा। चाचा जी सच्ची कह रहा हूँ ना मैं, सरकार कितनी अच्छी है, बोलिए ना, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। पड़ोसी ने कहा, बेटा जब तू 18 वर्ष का हो जाएगा ना, तब तुझे सब पता चल जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। 18 वर्ष का होने के बाद में, जैसे ही 18 वर्ष का हुआ, बालिग हो गया बच्चा, समझने लगा, और जैसे ही उसे पता चला तो वह कहता है, घोर अनर्थ, अनर्थ, इतनी बेईमान सरकार, मेरी 50 करोड़ की संपत्ति सरकार ने रख ली और उसके बदले में मुझे कितना देती है, 5,000 रुपया महीने का। ओहो, 50 करोड़ की मेरे माता पिता की मालिकियत सरकार के पास है, कोर्ट के पास में, और वह मुझे सिर्फ 5,000 रुपये देते। अभी अपील करता हूँ, मुझे अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में चाचा आप भी सहायता करना। बस चाचा कहता है कि मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा थी कि तू कब बड़ा हो जाए, तू समझने के योग्य हो जाए, तेरी असली संपदा क्या है तुझे समझ में आ जाए, बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसको पाने की अब तुझमें सामर्थ्य आ चुकी है, तू बालिग हो चुका है। अब ये सारी संपत्ति का मालिक तू था ही, पहले भी था, लेकिन तू समझता नहीं था, अब उसको प्राप्त कर। बस आचार्य भगवान यही कहते हैं कि अरहन भगवान तेरे पिता और माँ चिन्वाणी इसे तो भूल गया, वो इससे तो बिछुड़ गया है। अनादि से यह आत्मा, ये चेतन आत्मा अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ और अकेला ज्ञान दशा में कर्म रूपी सरकार की प्रशंसा कर रहा है कि देखो इतना पुण्य कर्म का उदय आया है, मेरे पास में पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, इतना बड़ा परिवार है, हाँ, पदार्थों के अंबार लगे हुए, सुंदर पत्नी है, पुत्र है, गौरासा तन है, हा, पुण्य कर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। इस तरह से वह हमेशा कर्मों की प्रशंसा करता रहता है, भले मुँह से न करे, पर अंदर में तो आती ही है कि उसके सामने वाले के घर में क्या कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर में तो सब कुछ है। इस तरह से अपने से निम्न स्तरीय लोगों को देख करके वह अपने आप को उच्च स्तरीय मानता है, जबकि आत्मा सर्वत्र सबकी समान है। एक कर्म का कोई भरोसा नहीं है, लक्ष्मी आवे या जावे। यह लावारिस अज्ञानी आत्मा अपना उपादान जब तक जागृत नहीं होता है, तब तक यह निमित्त क्या करेगा। जब तक उपादान जागृत नहीं हो, और जब एक बार उपादान जागृत हो गया तो 18 वर्ष की उम्र के समान एक बार अगर उपादान जागृत हो गया तो दृष्टि खुल जाती है, सम्यक दृष्टि, अपनी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।